नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दोस्तों, आज एक विशेष बात काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रही थी। आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस थे। अभी एक ट्विटर पर बात करें या इंस्टाग्राम पे बात करें या सोशल मीडिया के काफ़ी प्लेटफॉर्म पर, लगभग तो सभी प्लेटफॉर्म पर एक ही बात चल रही थी, एक ही टैग चल रहा था। वो टैग था हिंदू धोखे में। तो अब हिंदू धोखे में कैसे हैं, क्या बात थी वो, तो वो आज यहाँ पर उपस्थित लोगों से हम जानेंगे। आपको मेरी उपस्थित लोकेशन बता देता हूँ कि मैं अभी बाड़मेर में उपस्थित हूँ। राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है। वहाँ के पढ़े लिखे लोग आज मेरे साथ उपस्थित हैं। उनसे कुछ बातें लेते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि हिंदू धोखे में कैसे हैं। लोगों को भी क्या जानकारी है वो आपको बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से वो छोटी छोटी बातें लेते हैं जो आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिरंजीव दास है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है हिंदू धोखे में। तो हिंदू किस प्रकार धोखे में? हिंदू हमारे इस प्रकार से धोखे में कि अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र, उनके अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करके शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं। इसलिए हमारे हिंदू धोखे में हैं। आपने बात की सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? सनातन धर्म हमारा आदि सनातन धर्म है, जो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्री शिव जी के द्वारा चलाया गया हुआ धर्म है। वो आदि सनातन धर्म है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। सनातन धर्म की विशेष कोई परिभाषा या विशेष कोई उसका शब्द? सनातन धर्म अनादि से चला आ रहा है और ये शास्त्र अनुसार भक्ति करने को और कराने को जो प्रेरित करता है, उससे ये सनातन धर्म बना हुआ है। जब सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, जो सनातन धर्म के मुख्य शास्त्र है वो कौन कौन से शास्त्र हैं? सनातन धर्म के मुख्य शास्त्र हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता जी। अच्छा, अब आपने देख लिया कि इन्होंने एक बात क्लियर की है कि ये जो सनातन धर्म है उससे हटके जो साधना करते हैं उसकी वजह से हिंदू धोखे में है, और ये बात इन्होंने बताई है। अभी हम यहाँ पर उपस्थित कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? किशन लाल। किशन लाल जी, इन्होंने एक बात बताई कि हिंदू धोखे में। अब इन्होंने शास्त्रों की बात की, आपसे हम ये पूछेंगे कि शास्त्रों का जो सही ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो तो गीता जी में बता रखा है। तत्वदर्शी संत की पहचान, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक। उल्टे लुटके हुए पीपल के वृक्ष के सभी भागों को, जड़ से लेकर पत्तों तक सभी भागों को बता देगा। वेद सहित वो तत्वदर्शी संत होता है और वही पूर्ण ज्ञानी होता है। अब आप हमें एक बात बताइए, जैसे अभी काफ़ी लोग हैं जो अपने आगे काफ़ी ऐसे संत हैं या गुरु हैं जो अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं या तत्वदर्शी लगाते हैं। इतने सारे संतों की या गुरुओं की भीड़ में एक ऐसा कौन सा संत है या कितने ऐसे संत हैं जो तत्वदर्शी है या पूर्ण है? तत्वदर्शी संत आज दिन पृथ्वी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते और पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। इन्होंने ये बात बताई है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या थी, जिन्होंने अभी बता दी, ये क्लियर हो गया। और इन्होंने ये भी बता दिया कि तत्वदर्शी संत कौन है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के बात कर रहे थे। अब ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि तत्वदर्शी संत कौन है और तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। अब बात ये जानना है कि हिंदू धोखे में है या फिर हिंदू धर्म धोखे में है, या इन्होंने जो ट्रेंड चलाया था, जो टैग चल रहा है, वो टैग क्यों चल रहा है, इनको क्या दिक्कत है, वो जानकारी लेते हैं। सर, हमें ये बताइए कि आपने ये टैग चलाया कि हिंदू धोखे में है, तो जो साधना गलत हो रही है या जो आप बता रहे हो कि वो गलत साधना कर रहे हैं, सही शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो आप ये टैग क्यों चला रहे हो? वैसे हम इसलिए ये ट्रैक चला रहे हैं ताकि लोगों को अपने धर्म ग्रंथों का, अपने धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो कि सही भक्ति क्या है और गलत भक्ति क्या है। धोखे में इसीलिए है कि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, और हमारे धर्म गुरुओं ने ना तो आज तक शास्त्रों के अनुकूल साधना बताई, ना खुद करते हैं, ना खुद करवाते हैं और ना उनको ज्ञान है। जिसको शास्त्रों के अनुकूल साधना करने का ज्ञान हो, करवाने का ज्ञान हो, वही तत्वदर्शी संत है, और उसके ही भक्ति करने से हम सत भक्ति को या सच्चे सनातनी कहलाएंगे, ना कि मनमाना आचरण करने से। इसलिए हिंदू धोखे में है कि ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, और इनको करवाने का कारण है हमारे धर्म गुरु।
सारे चारों मतलब इनके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्मों के धर्म गुरु शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं और समाज से करवा रहे हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको त्याग कर धर्म गुरुओं की अच्छी भाषा में आके और हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति पूजा कर रहे हैं। इसलिए हम धोखे में हैं। इन्होंने ये बात तो क्लियर कर दी। अब मेरे पास एक और सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है। इन्होंने कहा कि गलत साधना कर रहे हैं, तो अब गलत साधना करने से क्या नुकसान होता है, ये बात हम जानकारी लेंगे। पीछे खड़े भाई साहब से हम ये बात जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बाबूदास। बाबूदास जी, आप हमें एक बात बताइए कि इन्होंने बताया कि गलत साधना या मनमानी साधना, तो मनमानी साधना या गलत साधना करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं? गलत साधना करने से हमारे हर प्रकार की समस्या आती है। तो गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि ये अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा, उनकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए इस संसार में कबीर साहिब है, उनकी शरण में जाने से हर प्रकार की समस्या दूर होती है और जन्म मरण का रोग कटता है। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी। इन्होंने बताया कि गीता जी के अंदर प्रमाण दिया गया है, गीता जी के अंदर बताया गया है कि एक पितरों की जो पूजा करेगा वो पितृ बनेगा और जो भूतों की साधना करेगा वो भूत बनेगा। काफ़ी सवाल क्लियर हो गए। जिन्होंने जवाब दे दिया वो लोग धीरे धीरे चले गए। अब मेरे पास कुछ लोग बसे हैं और कुछ बहुत कम मेरे पास सवाल बसे हैं, तो उन सवालों का क्लियर या उन सवालों की जानकारी हम यहाँ उपस्थित लोगों से ले लेते हैं। अब सर मेरे पास एक सवाल बसा है जो बेहद खटकने वाला सवाल है कि स्कूल के अंदर एक गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है। एक आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज जी या कोई भी जैसे गुरु है, आध्यात्मिक गुरु होता है, उसमें और स्कूल के शिक्षक या गुरु में क्या भिन्नता होती है? स्कूल गुरु होता है जो एक अक्षर ज्ञान देता है जिसमें एक आजीविका निर्धारित होती है। जैसे वो कोई हुनर सिखाता है या अक्षर ज्ञान है जो व्यवहारिक नॉलेज होता है वो देता है। और आध्यात्मिक गुरु होता है जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य आत्म कल्याण है, जो आत्म कल्याण का रास्ता बताता है। और आध्यात्मिक गुरु सभी धर्मों के शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताकर, भक्ति मार्ग बताकर आत्म कल्याण करवाते हैं। बेहद शानदार जवाब दिया इन्होंने। एक क्वेश्चन इनके जवाब में से ही मेरे दिमाग में आ गया था कि अब इन्होंने बात कर दी हिंदू धोखे में, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है, सारी बात क्लियर होगी। लेकिन अभी एक सवाल बसा है, वो है कि पूर्ण परमात्मा कौन है? ये प्रश्नवाचक सिने लगता है अपने आप में। तो आप हमें ये बता दीजिए कि जो आपने बातें बताई है, जो शास्त्र है, हिंदू सनातन धर्म की बात करें या आदि सनातन धर्म की बात करें, तो उनके जो शास्त्र बातें बताते हैं उनमें एक पूर्ण संत की क्या बात बताते हैं, या पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण परमात्मा कौन है वो हमें बताएं। पूर्ण परमात्मा जो जन्म नहीं लेता है, पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं। कबीर परमात्मा है जो परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं। कबीर देव है पूर्ण परमात्मा, जो सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों में उनका प्रमाण है और तत्वदर्शी संत उनको व्याख्या पूरी करके बताते हैं। एक बात बताइए कि पूर्ण परमात्मा ने आपने अभी जिक्र किया, तो सुनने में आता है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं ही धरती पर आते हैं, वो अपने ज्ञान का स्वयं ही प्रसार करते हैं। तो इसका प्रमाण सच यजुर्वेद में कहीं पे है, तो वो थोड़ा विस्तारित बताइए कि पूर्ण परमात्मा किस प्रकार धरती पर आते हैं और वर्तमान समय में वो धरती पर है या नहीं, किन किन रूपों में वो पीछे आए थे। जैसे 4 युग गए तो 4 युगों में किन किन रूपों में आए थे, वो जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं, सतपुरुष हैं जो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आते हैं और द्वापर युग में करुणामय नाम से आते हैं और कलयुग में कबीर देव नाम से आते हैं। पूर्ण परमात्मा दूरलोक के तीसरे पृष्ठ में विराजमान है, जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं, सशरीर आते हैं, सशरीर जाते हैं और अपना यथार्थ तत्व ज्ञान यहाँ के बताकर मानव जीवन के कल्याण के लिए यथार्थ तत्व ज्ञान बताकर सशरीर अपने निज लोक सतलोक को गमन करते हैं। बेहद अच्छी बातें थी, क्लियर हो गई है। काफ़ी सारे सवाल जो हमारे दिमाग में थे
लगभग सारे क्लियर होगा। अब आपसे मैं आखिरी में वो बातें पूछ रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ आपके दिमाग में और क्या सवाल गूंज रहे हैं या क्या सवाल चल रहे हैं, तो वो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता दीजिए ताकि हम उन सारे सवालों के जवाब आपको बता सकें और ऐसे इंटरव्यूज़ लेंगे कहीं पे जाके। आज मैंने आपको बता दिया कि बाड़मेर के जो अति शुष्क क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर हम उपस्थित हैं और ये बाड़मेर के ही लोग थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत शानदार जानकारी दी। आध्यात्मिकता में इनकी बेहद अच्छी रुचि थी। सर, आप बाड़मेर के लोग हो, आपसे बेहद बातें जो पूछी उनके आपने अच्छे तरीके से जवाब दिया, हमें भी बहुत अच्छे सवाल जो जवाब है वो लगे। तो आपको जो ऐसे न्यूज़ के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, किस प्रकार के लगे सवाल आपको, तथा आपको आध्यात्मिकता की इतनी बड़ी जानकारी इतने बड़े पैमाने पर कहाँ से प्राप्त हुई? ये आध्यात्मिक की जानकारी हमारे को तो जीरो थी, शून्य थी बिल्कुल। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाण सहित ज्ञान बताते हैं और मानव जीवन का उत्थान, वो मानव जीवन का कल्याण करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके माध्यम से हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी हुई जो ये प्रत्येक मनुष्य जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है और उसको जानना ज़रूरी है। और प्रत्येक मानव समाज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य आत्म कल्याण है उसके लिए, और एक व्यवस्था और सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा जी, कुछ मंत्र हैं जो भी चलते हैं, जैसे राधे राधे, श्याम मिला दे या ओम नमो शिवाय इत्यादि मंत्र हैं, तो आप हमें ये बताइए कि उन मंत्रों से जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज या तत्वदर्शी संत या कबीर परमात्मा की आपने बात की, तो वो जो मंत्र देते हैं वो उन सबसे भिन्न है या वही मंत्र है? जी, थोड़ा भिन्न है। हमारे गुरुजी जो बताते हैं मंत्र, वो उनकी हिंदू धर्म की परवरिश से अलग है थोड़े, वो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं, मन मानने से कोई मंत्र नहीं है जी। ये भी बात आपने क्लियर कर दी। और भी एक सवाल गूंजता है हर व्यक्ति के दिमाग में, काफ़ी समय से आते रहते हैं। अब आध्यात्मिकता में जुड़ते हैं तो सवाल तो आने से ही है। तो अब बड़ा सवाल तो ये है कि आपने बात कर दी कि तत्वदर्शी संत की, ये भी क्लियर हो गया, आपने ये भी बता दिया कि वो जो मंत्र देते हैं वो भिन्न है। तो आप हमें ये बताइए कि जो मंत्र होता है जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते हैं, अब मंत्र तो हर कोई देता है, लेकिन कोई गारंटी लेके ये नहीं बोलता कि आपके पिछले जन्म के कर्म कट जाएंगे या आप उच्च स्थान को प्राप्त कर दोगे, यानी कि अमर हो जाओगे, ये नहीं बताता। तो इसके बारे में आपके गुरुजी संत रामपाल जी क्या बताते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज यही बताते हैं, जो सत भक्ति साधनाओं के अनुसार बताते हैं, वो भक्ति दे के हमें जो सतलोक, जो मुक्ति का मार्ग है, वो जो आवागमन नहीं होता इस लोक में, इसलिए वो सतलोक का मतलब अपना भक्ति मंत्र देने से हम इससे मतलब यहाँ से सतलोक चले जाते हैं। वो आपस आत्मा यहाँ कभी कभी भटकती नहीं है, इसीलिए हमारे वो गुरुजी भक्ति बताते हैं, वो भक्ति जो हमारे शास्त्रों के अनुसार, वो सत भक्ति वही है जो आत्मा का मोक्ष कल्याण हो जाता है। बस आना जाना नहीं है, संसार में नहीं पड़ता फिर। बढ़िया बात बताई जी। पीछे खड़े किशन लाल जी से थोड़े एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं। किशन लाल जी, हमें ये बात बताइए कि बाकी सारे सवाल क्लियर हो गए, अब बसा हुआ एक सवाल मेरे दिमाग में और नए तरीके से आ गया है। बाहर लोग बात कर रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, जबकि आपने या पहले सवाल पूछा उन्होंने बताया था कि ये सनातन धर्म है, उसी धर्म में से ब्रह्मा विष्णु भी निकले हुए हैं। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वो भक्ति छुड़वा रहे हैं, वो तो देव है, 3 लोक के भगवान हैं, तो ये बात कहाँ तक सत्य है और कितनी सत्य है? नहीं, भक्ति छुड़वाते नहीं है, देवी देवताओं की शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं। उनमें सदा भवानी दायनी, सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवी देवताओं के मंत्र देते और उनके जो मोक्ष मंत्र है वो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। सर, आपने ये श्लोक बताया, ये श्लोक काफ़ी सारे लोग बताते हैं, हम जागरणों में जाते हैं वहाँ भी सुनते हैं, कहीं और भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है वहाँ भी सुनते हैं, लेकिन इसमें आपने जिक्र तो 3 देवताओं का किया, आपने नाम कहा कि 5 देवता साथ में रहते हैं, तो 3 देवताओं को छोड़ के वो 2 देवता कौन है जिनका आपने अभी नाम नहीं लिया? दुर्गा जी और गणेश जी। क्या वर्तमान समय में जो सृष्टि बनी हुई है, जो देवताएं हैं पृथ्वी पर जो आए थे, क्या वो इन्हीं से उत्पन्न होके आए थे? जी। सर्वप्रथम इस सृष्टि का कुल मालिक कौन है, ये बताइए थोड़ा विस्तार। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, गीता जी में बता रखा है, परम अक्षर ब्रह्म। यानी कि जो गीता जी में परम अक्षर की जानकारी दी गई है वो परम अक्षर कबीर साहिब जी है। तो ये बात भी कुछ पहले के कुछ क्वेश्चन थे वो भी आज क्लियर हो गए अपने साथ साथ में। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए मैं आखिरी में इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।